हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल शो सक्सेस क्लास में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जो है दोस्तों दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया गया है जिसका नाम है दोस्तों क्लासिफिकेशन, जिसका ऑलरेडी दोस्तों एक क्लास हो चुका है। आज जो है दोस्तों हम लोग दूसरे वीडियो में आप सभी का दोस्तों इसमें क्या है स्वागत है। और आप पिछली कक्षा में दोस्तों मैंने शायद 21 क्वेश्चन को कर चुका था, है ना। 21वां क्वेश्चन मैंने आपको वर्क दिया था दोस्तों, है ना। और आपको ये वीडियो अगर दोस्तों अगर ये आप जब वीडियो देखेंगे अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। बिना टाइम को दोस्तों बिल्कुल ख़राब करते हुए बिना टाइम को ख़राब करते हुए दोस्तों, है ना, क्या करते हैं हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, कहते हैं खुल जाओ सिम सिम, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर जो आपको वर्क दिए थे दोस्तों वो वाला खुलने वाला है। तब तक लोग दोस्तों आप लोग क्या कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन आ गया दोस्तों 21 नंबर, आप लोग इसका जरूर आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों, एक है दोस्तों समानांतर चतुर्भुज, एक है पिरामिड, एक है दोस्तों घन और एक है दोस्तों घनाभ। अब बताइए इसका आंसर कौन होगा। तो आप कहेंगे भैया कि जो है समानांतर चतुर्भुज और पिरामिड और घन जो घनाभ है दोस्तों, तो समानांतर चतुर्भुज जो है दोस्तों ये 2D बॉडी है। और ये जो पिरामिड है दोस्तों, पिरामिड इस तरीके से बनाते हैं पिरामिड जिसे गीजा का पिरामिड होता है ना। एक घन है दोस्तों घनाभ, ये सब जो है तीनों दोस्तों, ये तीनों जो है दोस्तों ये 3D बॉडी है। कैसा 3D है, जबकि दोस्तों समानांतर चतुर्भुज कैसा बॉडी है, तो आप कहेंगे भैया 2D है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक है दोस्तों ओडोमीटर गति से संबंधित है, एक है दोस्तों सिस्मोग्राफ जो भूकंप से संबंधित है। क्या बताइए, अमीटर जो दोस्तों विद्युत धारा से संबंधित है, एक है दोस्तों हाइड्रोमीटर जो क्या दाब से संबंधित है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आप लोग बताइए दोस्तों, क्या गति को मापने वाले यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं, तो आप कहिएगा बिल्कुल सही। भूकंप को मापने वाले जो यंत्र होता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, ये भी बात सही है। विद्युत धारा को मापने वाले जो होता है दोस्तों, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को अमीटर कहते हैं, जबकि दबाव को मापने वाले यंत्र को दोस्तों हाइड्रोमीटर नहीं कहते, है ना। आप लोग बताइए पास्कल जो होता है, क्या दोस्तों पास्कल होता है दोस्तों, पास्कल जो क्या करता है दाब को मापता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोटीन का संबंध दोस्तों क्वाइसियो कैसियोर से है। बी में दोस्तों सेडियम है ना, सोडियम का संबंध दोस्तों सूखा रोग से है। फिर आयोडीन की संबंध घना रोग से संबंधित है। आयरन का संबंध दोस्तों खून की कमी से। अब बताइए यहाँ पे बीमारी दिया गया है और उससे संबंधित किसके कारण जो दोस्तों कौन सी बीमारी होती है किसकी कमी से, तो ये वाला क्वेश्चन है ना। तो देखिए दोस्तों ये जो है दोस्तों प्रोटीन की कमी से दोस्तों एक विसियोसर को ये मतलब ये वाली बीमारी होती है। जबकि खून की कमी से दोस्तों बिल्कुल आयरन की कमी से दोस्तों खून की कमी होती है। जबकि आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंगा की बीमारी होती है। जबकि सोडियम की कमी से दोस्तों, है ना, सोडियम की कमी से दोस्तों ये कोई बीमारी यहाँ पे नहीं होती है ना। ये सही है। जो सूखा रोग होता है दोस्तों, कौन सा रोग, सूखा रोग जो होता है दोस्तों वो विटामिन डी की कमी से, किससे, विटामिन डी की कमी से दोस्तों सूखा रोग होता है ना। तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों सोडियम, ये बिल्कुल क्या है ये गलत है ना। ये ऑप्शन बताइए कौन सा जो है दोस्तों इसका आंसर सही होगा। तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये गलत होगा। सोडियम की जगह यहाँ क्या होना चाहिए, तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों सूखा रोग होता है। जबकि प्रोटीन के संबंधित यही रोग होता है। आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंगा रोग होता है। जबकि आयरन की कमी से खून की रोग होता है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आपको पता है कि कौन जो गलत है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा सोडियम वाला, है ना, वही उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा सितार, ये पहला है दोस्तों सितार है, एक मिनट, एक है दोस्तों पहला है सितार है, एक है दोस्तों सारंगी है, सी में दोस्तों वीणा है और टी में दोस्तों बांसुरी है। बताइए कौन जो बिल्कुल अलग हो जाएगा, बताइए फटाफट से आंसर। देखिए जो सितार है दोस्तों संगीत है और वीणा है, ये तीनों है दोस्तों, इसमें क्या होता है इसके अंदर जो है दोस्तों क्या लगा रहता है। तो आप कहेंगे भैया ये सब जो है दोस्तों ये तार वाले वाद्य यंत्र है। कैसे, तार वाले वाद्य यंत्र है, अर्थात इसके अंदर जो दोस्तों जो वाद्य यंत्र है ये सब के अंदर जो दोस्तों क्या लिए है, तो तार लगा हुआ होता है। जबकि बांसुरी के अंदर दोस्तों वो मुंह से फूंक कर बजाया जाता है, उसके अंदर कोई तार लगा हुआ नहीं रहता। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। एक है दोस्तों कोयला है, हीरा है, ग्रेफाइट है, एक है दोस्तों मोती। बताइए कि इसमें जो है दोस्तों कौन जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। देखिए कार्बन का आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों,
कोयला का अपर रूप क्या होता है, कार्बन का अपर रूप कोयला भी होता है, हीरा भी होता है, और क्या होता है दोस्तों, ग्रेफाइट। ये सब तीनों जो तीनों होता है दोस्तों, ये कार्बन के यौगिक है। किसके है दोस्तों, कार्बन के दोस्तों अपर रूप है। क्या है दोस्तों, अपर रूप है, अर्थात इसमें भरपूर मात्रा में दोस्तों कार्बन की मात्रा होती है। कोयला के अंदर बिल्कुल कार्बन होता है, हीरा में दोस्तों इसमें भी कार्बन का अपर रूप माना जाता है। और ग्रेफाइट जो है दोस्तों, ये भी पेंसिल जो होता है दोस्तों, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट रहता है ना, काला काला, वही क्या होता है दोस्तों, ग्रेफाइट होता है, अर्थात वो भी दोस्तों कार्बन से संबंधित होता है। जबकि मोती के अंदर दोस्तों कार्बन की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है, अर्थात ये अपर रूप नहीं है कार्बन का, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, कर अकाल पड़ना, बाढ़ होना, और दोस्तों युद्ध करना, एक है दोस्तों भूकंप आना। बताइए इनमें से दोस्तों कौन सी घटना जो है दोस्तों बिल्कुल अलग है, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए फटाफट से दोस्तों, कर अकाल, दूसरा है दोस्तों बाढ़, युद्ध करना, भूकंप। तो आप बताइएगा भैया, तो देखिए, तो आप कहिएगा भैया कि देखिए ये जो है अकाल, ये भी दोस्तों ये प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ आना ये भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप आना ये भी क्या है दोस्तों, ये तीनों का तीनों जो है दोस्तों ये प्राकृतिक आपदा। कैसा है दोस्तों, तो प्राकृतिक आपदा है ना, प्राकृतिक आपदा है। जबकि युद्ध करना दोस्तों ये मानव आपदा है ना, मानव के द्वारा दोस्तों किया जाता है ना, ये तो दोस्तों नेचुरली होता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, कारा महासागर है, नदी है, जलप्रपात है दोस्तों, और तालाब है। बताइए इनमें से दोस्तों जो है बिल्कुल अलग कौन सा होगा। ये सब के सब जो है दोस्तों पानी के स्रोत है ना। तो बताइए, एक मिनट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए महासागर है दोस्तों, एक नदी है, एक जलप्रपात है, एक तालाब है। महासागर के अंदर पानी, और नदी के अंदर पानी, और जो है दोस्तों जलप्रपात के अंदर पानी। पानी क्या होता है दोस्तों, तो आप में पानी जो है दोस्तों गतिशील होता है। कैसा होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया गतिशील होता है ना, मतलब इन्ने उन्ने उन्ने होते रहता है। या फिर नदी होगी, अगर नदी है दोस्तों तो ये बिल्कुल एक दिशा में बहती रहती है, मतलब गति होती रहती है। जलप्रपात अगर है दोस्तों तो ये पहाड़ है, तो पहाड़ से क्या होती है कि नदियाँ, मतलब ये पानी गिरता रहता है, यहाँ पे भी जल का क्या होते रहता है, हमेशा निरंतर प्रवाह होते रहता है। और समुद्र के अंदर दोस्तों हमेशा लहरें चलती रहती है, अर्थात यहाँ की पानी भी शांत नहीं रहती है ना। लेकिन जो तालाब का जो पानी होता है दोस्तों वो कैसा होता है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ की जो तालाब की जो पानी होती है वो कैसी होती है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ की पानी स्थिर होती है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, एक है दोस्तों सुख, एक है दोस्तों प्रसन्नता, एक है दोस्तों क्रोध, एक है दोस्तों हंसी। इसमें से बताइए कि कौन जो है दोस्तों बिल्कुल अलग है। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल अलग होगा। देखिए सुख, प्रशंसा, एक हंसी, ये तीनों तीनों जो है दोस्तों ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें हैं। जबकि क्रोध करना दोस्तों एक क्या है, निगेटिव थिंकिंग है ना, निगेटिव चीज़ है। जबकि खुश होना ये तो अच्छी बात है, प्रसन्नता ये भी, दोनों का मतलब यही है। हंसी करना पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन क्रोध करना क्या है दोस्तों, निगेटिव है। तो यही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अलग है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक क्रिकेट है, गोल्फ है, हॉकी है दोस्तों, एक कैरम है। बताइए इनमें से कौन जो है बिल्कुल अलग है। तो आप कहिएगा क्रिकेट, गोल्फ और हॉकी, ये सब दोस्तों आउटडोर गेम है। कौन सा है दोस्तों, आउटडोर, डी डबल ओ, आउटडोर गेम है। कैसा गेम है दोस्तों, तो आप कहेंगे आउटडोर गेम है। जबकि जो कैरम है दोस्तों, कौन सा, जो कैरम है दोस्तों, जो कैरम है ये है दोस्तों इंडोर गेम है। कैसा दोस्तों, इंडोर गेम है, अर्थात इसको घर के अंदर खेला जाता है। जबकि क्रिकेट, गोल्फ और हॉकी को दोस्तों घर के बाहर खेला जाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एक है दोस्तों विशाखापट्टनम, एक है दोस्तों चेन्नई, और सी में दोस्तों दिल्ली, और एक है दोस्तों मुंबई। बताइए दोस्तों इसमें जो है दोस्तों कौन जो बिल्कुल अलग है। फटाफट से इसका आप लोग आंसर बताइएगा, है ना। सारे दोस्तों शहर के ही नाम है, कौन जो बिल्कुल जो है दोस्तों बिल्कुल अलग होगा। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा आपको क्योंकि सोचना पड़ेगा कि मुंबई के अंदर दोस्तों एक बंदर क्या है, तो आप कहेगा बंदरगाह है। दिल्ली, अब देखिए चेन्नई के अंदर तूतीकोरिन वगैरह, ये चेन्नई के अंदर क्या है, तो आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पे भी जो है दोस्तों बंदरगाह है। क्या है दोस्तों, बंदरगाह शहर है। कैसा है, बंदरगाह शहर है, अर्थात यहाँ जो दोस्तों सीपोर्ट आकर रुकती है ना, सीपोर्ट है। मुंबई के पास भी दोस्तों अपना एक क्या है दोस्तों, बंदरगाह है ना, मुंबई बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम खुद भी एक क्या है दोस्तों,
तो ये बंदरगाह यहाँ पर भी है। मतलब विशाखापट्टनम शहर, चेन्नई शहर और मुंबई शहर, यहाँ तीनों पर दोस्तों, तीनों के पास क्या है, तो आप कहेंगे तीनों के पास बंदरगाह है। क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे ये तीनों के, 1 मिनट रुक जाइएगा दोस्तों, तीनों के पास दोस्तों बंदरगाह है। लेकिन दिल्ली दोस्तों लैंडलॉक है। कैसा दोस्तों, लैंडलॉक है, अर्थात इसके पास कोई भी जो दोस्तों, इसके चारों ओर तो स्थल है, यहाँ पे सीपोर्ट आ कैसे कर सकता है। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग। एक है दोस्तों लक्षद्वीप है, उत्तर प्रदेश से, गुजरात है और आंध्र प्रदेश है। अब दोस्तों इसको देखकर आपको हंसी आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश भी क्या है दोस्तों, स्टेट है, गुजरात भी स्टेट है ना, और आंध्र प्रदेश भी क्या है, स्टेट है। जबकि दोस्तों लक्षद्वीप क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे लक्षद्वीप जो है दोस्तों, ये यूनाइटेड क्या है, क्या कहेंगे इसको, यूनियन टेरिटरी अर्थात यूटी है, अर्थात जिसको कहते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है। तय है दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, एक है दोस्तों स्पाइस जेट, एक है दोस्तों किंग फिशर, एक है दोस्तों एयर इंडिया, एक है दोस्तों इंडिगो। अब इसको नाम सुनकर दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि ये सब जो है दोस्तों, ये एरोप्लेन का जो है दोस्तों अलग अलग एजेंसी का नाम है ना। ये चारों के चारों दोस्तों आपको जो है दोस्तों एयर के अंदर जो चलने वाली जो एयरप्लेन का जो दोस्तों चलाते हैं, मतलब अलग अलग एजेंसी का नाम है जो हवाई जहाज चलाती है ना। जैसे इंडिगो एक दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस हो गया दोस्तों, एयर इंडिया हो गया दोस्तों, एक हो गया किंग फिशर, एक हो गया दोस्तों स्पाइस जेट। ये सब जो है दोस्तों सारे के सारे जो दोस्तों एरोप्लेन का जो है अलग अलग क्या है, एजेंसी का नाम है ना, जो पैसेंजर सुविधा देती है। तो देखिए दोस्तों ये भी जो है स्पाइस जेट, ये भी प्राइवेट कंपनी है। किंग फिशर दोस्तों ये भी प्राइवेट कंपनी का है, ये भी प्राइवेट कंपनी का है। और इंडिगो ये भी प्राइवेट कंपनी का है। जबकि जो एयर इंडिया है दोस्तों, एयर इंडिया ये जो है दोस्तों भारत सरकार की, किसकी, मतलब सरकारी जो है दोस्तों क्या है, सरकारी एजेंसी है। कैसी है दोस्तों, सरकारी जो एयरलाइंस है, सरकारी एयरलाइंस है दोस्तों, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक है दोस्तों असमिया, एक है दोस्तों कोंकणी, सी है दोस्तों अंग्रेजी और डी है दोस्तों संस्कृत। अब बताइए कि इसमें जो है दोस्तों कौन सी, सारा तो भाषा का नाम दिया गया है। अब बताइए कि इसमें जो दोस्तों सारे के सारे जो भाषा है दोस्तों, वो बिल्कुल जो है सबसे अलग कौन है। देखिए आपको दोस्तों थोड़ा सा पॉलिटी का दोस्तों PLYT पॉलिटी का नॉलेज थोड़ा पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का जो है दोस्तों अनुसूची है दोस्तों, जो शेड्यूल है, शेड्यूल 8 के अंदर, मतलब अनुसूची 8 के अंदर दोस्तों उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषा का दोस्तों, तो आप कहेंगे दोस्तों कि 22 भाषाओं का क्या है, वहाँ पे उल्लेख है। उस 22 भाषाओं के अंदर जो दोस्तों असमिया भाषा का भी जिक्र है, कोंकणी भी है दोस्तों, और संस्कृत भाषा का भी जिक्र है। जबकि अंग्रेजी भाषा को दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में शामिल नहीं किया गया। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो इसका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि ये तीनों भाषा दोस्तों इस संविधान के अंदर दोस्तों आर्टिकल नहीं, अनुसूची 8 के अंदर दोस्तों इसमें दर्जा प्राप्त है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में दोस्तों 22 भाषाओं का क्या दोस्तों उल्लेख है, जिसमें दोस्तों असमिया और कोंकणी और संस्कृत भी शामिल है। और अंग्रेजी को दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर जो है इसको शामिल नहीं किया गया। एक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी है दोस्तों, एक है महानदी, और सी में दोस्तों कावेरी नदी, और डी में दोस्तों नर्मदा नदी। अब बताइए इसमें दोस्तों कि जो है कौन जो बिल्कुल अलग है। तो आप इसका जो है दोस्तों आंसर फटाफट से जो है दोस्तों आप इसका आंसर बताइएगा। अच्छा, ये सब सारे जो नदियाँ दोस्तों, ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं ना, आपको पता होगा। दो तरीके से इसको बना सकते हैं, ये कावेरी महानदी, ऐसे तो दो हो जाएगा, है ना। देखिए लॉजिक क्या है इस पर, कृष्णा नदी जो दोस्तों अपना पानी कहाँ गिराती है, तो आप कहेंगे भैया ये जो है बंगाल की खाड़ी में, मतलब बंगाल की खाड़ी में ये अपना पानी गिराती है। महानदी ये भी बंगाल की खाड़ी में दोस्तों अपना पानी गिराती है। कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। लेकिन दोस्तों एक नर्मदा, एक जो ताप्ती नदी है दोस्तों, ताप्ती नदी है,
ये दोनों जो नदियाँ होती है दोस्तों अपना पानी कहाँ गिराती है, तो आप कहेंगे भैया ये अरब सागर में गिराती है। कहाँ गिराती है भैया, तो अरब सागर में गिराती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सब जो है दोस्तों नदियाँ कहाँ पानी गिराती है, तो बे ऑफ बंगाल। क्या कहते हैं दोस्तों, बे ऑफ बंगाल, इंग्लिश में कहते हैं बे ऑफ बंगाल, जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी। क्या कहते हैं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जीके का नॉलेज से ये क्वेश्चन था, है ना। आपको मैंने बताया था एनालॉजी क्लासिफिकेशन, इसमें थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी काम करता है। नेक्स्ट है, एक है दोस्तों करैक पराग कोष, बी में दोस्तों रेटिना, बी में दोस्तों अंडाशय और डी में दोस्तों पंखुड़ी। अब बताइए इसमें जो है दोस्तों बिल्कुल अलग कौन सा आपको दिख रहा है। इसमें दोस्तों फूल का कुछ भाग है ना। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर जो है दोस्तों बिल्कुल सही होगा, इस जरा सा बताइएगा आप लोग आंसर। देखिए दोस्तों पराग कोष दोस्तों ये फूल का एक भाग है, अंडाशय भी फूल का भाग है, पंखुड़ी भी क्या होता है, ये सब दोस्तों ये फूल का भाग है। किसका है दोस्तों, फूल का भाग है। जबकि दोस्तों रेटिना, क्या दोस्तों, जबकि जो रेटिना है दोस्तों ये किसका भाग है, तो आप कहेंगे भैया आई का भाग है, अर्थात दोस्तों आँख का, क्या दोस्तों, आँख का एक भाग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर रेटिना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों धान है, गेहूं है, ज्वार है, सरसों है। अब बताइए दोस्तों इसमें जो है बिल्कुल अलग कौन है। अब बताइए जो है कौन जो अलग है बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों धान खाते हैं, ये भी खाद्यान्न फसल है, गेहूं भी खाद्यान्न फसल है, और दोस्तों ज्वार, ये तीनों भी दोस्तों खाद्य फसल है, अर्थात खाते हैं इसको। ऐसे तो है ना, खाने वाला चीज़ है, अर्थात इसको दोस्तों भर भर पेट खाते हैं ना। मतलब एक तरीके से जैसे धान गेहूँ दोस्तों उसको तो प्रतिदिन खाते हैं, ज्वार को, है ना। ज्वार तो इधर होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी ज्वार दोस्तों वो अनाज के अंदर आता है। एक शब्दों में बोलो दोस्तों तो इसको कहते हैं अनाज, है ना। इसको प्रतिदिन खाया जाता है उसको कहते हैं दोस्तों अनाज, है ना। लेकिन दोस्तों सरसों जो अनाज के अंदर नहीं आता, जबकि ये क्या है दोस्तों, ये तिलहनी फसल है। कैसी दोस्तों, तिलहनी जो दोस्तों पौधा है, तिलहनी पौधा कौन सा दोस्तों, तो आप कहिएगा सरसों, है ना। तो इसलिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, एक है दोस्तों प्रतिष्ठा, बी में दोस्तों बुद्धिमत्ता, सी में दोस्तों ईमानदारी और डी में जो है दोस्तों जो है समझदारी। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में छापिएगा, है ना। अब कह रहा है दोस्तों प्रतिष्ठा, अब प्रतिष्ठा, बुद्धिमानी, ईमानदारी और समझदारी। अब तो दोस्तों इसमें तो ऐसा लग रहा है कि सारा ही क्या है, एक ही जैसा लग रहा है। बताइए कौन सा अलग होगा। बुद्धिमानी, ईमानदारी और समझदारी, ये ऐसा लग रहा है दोस्तों कि एक गुण का नाम है, अर्थात ये क्या है दोस्तों, ये मानव का दोस्तों मानवीय गुण है। मानव का दोस्तों मानवीय, मानव का दोस्तों मानवीय क्या है, ये सब मानवीय क्या है, गुण है ना। जैसे दोस्तों देखिए बुद्धिमानी, बुद्धिमानी आदमी के अंदर होता है, ईमानदारी आदमी के अंदर होता है, समझदारी क्या होता है दोस्तों, आदमी के अंदर होता है ना। जबकि प्रतिष्ठा दोस्तों ये गुण नहीं है। प्रतिष्ठा का मतलब होता है दोस्तों किसी का इज्जत, है ना, किसी का सम्मान करना। ये एक क्या चीज़ है दोस्तों, बिल्कुल अलग चीज़ है। इसको दोस्तों वो कहते हैं मानव की एक क्या है दोस्तों, विशिष्टता है ना। ये ऑप्शन जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, प्रतिष्ठा क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। प्रतिष्ठा मतलब किसी का एक समाज के अंदर जो है सो स्टेटस को दिखा रहा है, जबकि मानव का अंदर गुण होना चाहिए, गुण का बात हो रहा है। प्रतिष्ठा कोई गुण नहीं है ना। बुद्धिमानी, ईमानदारी और समझदारी ये सब दोस्तों ये मानवीय गुण है, और ये दोस्तों कोई मानवीय गुण नहीं है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों लाइट वेट, बी में दोस्तों हैवी वेट, सी में दोस्तों पेपर वेट और डी में दोस्तों फेदर वेट। बताइए इसमें कौन सा अलग होगा, वेट वेट वेट, बताइए क्या होगा। देखिए लाइट वेट, हैवी वेट और फेदर वेट, जो व्यक्ति जिम जाते होंगे, क्या जाते होंगे दोस्तों, जिम जाते होंगे, वो सब आसान से ही क्वेश्चन कर लेंगे। ये सब जो है दोस्तों, ये जो दोस्तों ये सभी जो है दोस्तों कुश्ती से संबंधित है। किससे दोस्तों, कुश्ती, कुश्ती के अंदर दोस्तों उसके अंदर अलग अलग वर्ड का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया अलग अलग वर्ड का प्रयोग किया जाता है,
जब लोग क्या करते हैं दोस्तों, 1 मिनट, जब अलग अलग दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइएगा, पेंसिल देखिए, लाइट वेट, हैवी वेट और फेदर वेट, ये सब दोस्तों, ये सब जो दोस्तों कुश्ती के अंदर होता है इस वर्ड का यूज। जबकि पेपर वेट जो होता है दोस्तों, से यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास पेपर है, पंखा चल रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा। तो इसके ऊपर जो है दोस्तों कुछ यहाँ पे रख देते हैं, पेपर को दबा देते हैं, जिससे उसको कहते हैं दोस्तों पेपर वेट कहते हैं। जबकि फेदर वेट और हैवी वेट और लाइट वेट जो है दोस्तों, ये कुश्ती से वर्ड संबंधित है ना, कुश्ती खेल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेपर वेट। लग रहा है दोस्तों सब एक ही जैसा है ना। अब बताइए, 3 3 का ग्रुप दे दिया है, अब बताइए इसमें कौन अलग है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, एक है बैंकॉक, ढाका और ओटावा। एक है दोस्तों टोक्यो, इजिप्ट, ओस्लो। सी में दोस्तों थिम्पू, जकार्ता, नैरोबी। डी में दोस्तों कैनबेरा, बीजिंग और रोम। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, बताइए। अब देखिए बिल्कुल आसान आसान दिख रहा है। बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ढाका भी, और ओटावा। ओटावा, ये सब जितना भी दोस्तों ये देश का राजधानी है। क्या दोस्तों, देश की राजधानी है। ओस्लो दोस्तों ये भी राजधानी है। इजिप्ट भी दोस्तों ओस्लो है, और टोक्यो है। टोक्यो ये भी दोस्तों, टोक्यो एक शहर है, ओस्लो भी शहर है। थिम्पू, जकार्ता और नैरोबी ये सब भी दोस्तों राजधानी है। कैनबेरा और बीजिंग है दोस्तों, और रोम, ये सब भी राजधानी है। जबकि दोस्तों टोक्यो है, मतलब इस सब में दोस्तों इसके अंदर सारे के सारे जो दिया गया है ये सब सब देश राजधानी है। इसके अंदर जो थिम्पू, जकार्ता, नैरोबी ये भी देश राजधानी है। इसमें टोक्यो, इजिप्ट और ओस्लो, ओस्लो राजधानी है, टोक्यो भी राजधानी है, जापान की राजधानी। इसमें भी बैंकॉक, ढाका और ओटावा ये सब किसी ना किसी का क्या है दोस्तों, किसी ना किसी देश का राजधानी है। जबकि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों इजिप्ट जो है दोस्तों, कौन सा दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया जो इजिप्ट है, क्या है दोस्तों, इजिप्ट। इजिप्ट तो खुद चोट्टा क्या है दोस्तों, चोट्टा नहीं सॉरी, ये इजिप्ट जो है दोस्तों खुद क्या है, तो आप कहेंगे भैया ये इजिप्ट जो है अपने आप में ही क्या है दोस्तों, तो आप कहिएगा इजिप्ट जो है भैया ये अपने आप में ही क्या है, तो आप कहिएगा ये देश का नाम दे दिया गया है। अब बाकी तीनों ऑप्शन में दोस्तों सब देश राजधानी है, इसमें भी देश राजधानी, इसमें भी देश राजधानी, इसमें भी देश राजधानी। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो है दोस्तों उसमें क्या है, एक जो है दोस्तों देश को केवल क्या कर दिया गया, घुसा दिया गया। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसमें एक बीच में दोस्तों राज्य राजधानी का नाम देकर क्या कर दिया, राज्य देश का नाम लिखकर गलत कर दिया। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक सितार है, एक वायलिन है, वीणा है, बताइए तानपुरा है। तो बताइए इसमें जो है दोस्तों कौन अलग होगा, अब दिमाग लगाइए। अच्छा इसको क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसमें लग रहा कुछ तानपुरा क्या होता है, लग रहा शहर का नाम लिख दिया। अब हम लोग दोस्तों उसका 40 क्वेश्चन कर लिए है ना, इसका जो दोस्तों 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग दोस्तों टाइप 2 पे आ गए। किस पे आ गए दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया हम लोग आगे हैं टाइप 2 पे। किस पे आ गए दोस्तों, टाइप 2 पे है ना। दूसरा जो टाइप होता है दोस्तों ये अक्षरों पर संबंधित होता है। तो अभी मैंने आपको जो दोस्तों पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि आपको जो है दोस्तों ABCD का नंबर प्लेस आपको याद होना चाहिए। जैसे दोस्तों ए है, मैंने बोल दिया PDEM K, तो आपको मैंने बताया था ए का नंबर प्लेस ए होता है। आपको तुरंत तुरंत याद कराया था कि पी को जैसे देखिएगा 16 लिखिएगा, डी को जैसे लिखिएगा तो 4 आ जाएगा, ई को देखिएगा तो 5 लिखिएगा, एम को देखिएगा तो 13 हो जाएगा, के को देखिएगा तो 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैं आपको समझाया था। क्या समझाया था दोस्तों कि इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग इसको याद करके आइएगा नंबर प्लेस। तो आप लोग दोस्तों याद भी किए थे है ना। तो दोस्तों उसी पर आधारित दोस्तों जब वहाँ एनालॉजी में आप याद किए थे उसका काम दोस्तों इस चैप्टर में भी जो है दोस्तों यूज होगा है ना। तो दोस्तों अपना उसी की पेटी बांध लीजिए और हम लोग दोस्तों टाइप 2 पे आने वाले हैं ना। इससे दोस्तों कितने क्वेश्चन हैं दोस्तों, 41 से 65 क्वेश्चन है, अर्थात दोस्तों इससे 25 क्वेश्चन है। और इस 25 क्वेश्चन करने के बाद दोस्तों आज की क्लास को क्या देंगे दोस्तों,
विराम देंगे, है ना। तो चलिए टाइप 2 की ओर दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, प्रस्थान करते हैं। देखिए एक है दोस्तों एफ है, डब्ल्यू है, बी है और ए है। अब बताइए क्या क्या सोच सकते हैं कि कैसे अलग अलग हो सकता है। तो आप कहेंगे भैया ऐसे भी तो अलग हो सकता है। पहला नंबर कि हो सकता है कि जैसे इसका नंबर प्लेस अगर आप बोलना चाहें तो आप कहेंगे 6 नंबर पे आता है, ये 23 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है, ये कितने नंबर पे आता है, तो आप कहिएगा 1 नंबर पे आता है। अगर दोस्तों 2-3 संख्या ऐसा होता है जिसका नंबर प्लेस सम संख्या आता और एक विषम आ जाता तो क्या हो जाता, वो अलग हो जाता। अब इसमें क्या लॉजिक लग सकता है एबीसीडी में छांटने वाला क्लासिफिकेशन में, कि हो सकता है दोस्तों 4 को दोस्तों 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें 3 को दोस्तों वोवेल का कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है या फिर कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट लग सकता है। अब देखिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा। अब बताइए दोस्तों कि यफ जो है, बताइए ये क्या है यफ। तो आप कहिएगा भैया यफ जो है कॉन्सोनेंट है। क्या है दोस्तों, तो आप कहिएगा यफ जो है कॉन्सोनेंट है और डब्ल्यू भी कॉन्सोनेंट है, बी भी कॉन्सोनेंट है। क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्तों, तो व्यंजन कहते हैं हिंदी में ना, है ना। और ए क्या है दोस्तों, तो आप कहिएगा दोस्तों वोवेल है, अर्थात ये क्या है दोस्तों, स्वर है। तो आप बताइए 3 ऑप्शन में जो है दोस्तों आपका जो है व्यंजन व्यंजन है और एक ऑप्शन में वोवेल है, तो वोवेल वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कर टी यस है, फिर पी ओ है, यक्स डब्ल्यू है और यफ जी है। अब बताइए कि इसमें क्या जो है दोस्तों लॉजिक लग रहा है। तो इसका लॉजिक ढूंढिए, कैसे लॉजिक ढूंढेंगे। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो इसका नंबर प्रेस लिख लेते हैं 20, उसके बाद हो जाएगा 19, यहाँ पे 16, 15, 23, 24, फिर 23, यहाँ फिर 6, फिर 7। अब देखिए क्या हो रहा है कि 19 से 20 हो रहा है इधर, मतलब घट रहा है। 20 से 19 हो गया, 16 से 15 हो गया, 24 से 23 हो गया। अब 6 से दोस्तों 5 होना चाहिए, मतलब एक घटना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सब में -1 हो रहा है, माइनस मतलब इस दोनों के बीच में दोस्तों -1 हो रहा है। यहाँ से भी दोस्तों -1 हो रहा है, यहाँ से भी दोस्तों -1 हो रहा है और यहाँ देखिएगा दोस्तों तो आप कहिएगा यहाँ भैया +1 हो रहा है। तो आप बताइएगा 6 से 7 हो गया, तो ये सब में -1 हो रहा है लेकिन इसमें क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यही जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप ये मत कहिएगा कि इसमें भैया 2 कॉन्सोनेंट है। अच्छा ये भी देखिए इस सवाल में तो कुछ भी हो सकता है ना, ये भी सवाल उठ सकता है। 42 नंबर, एक मिनट देखेंगे क्वेश्चन तो सही है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा डी, बिल्कुल सही है ना। एक है दोस्तों ये यल है, एन है, ओ है, फिर क्यू है, फिर दोस्तों यहाँ पे ई है, एच है, आई है, के है, फिर ए डी ई जी है, फिर टी डब्ल्यू के एक्स जेड है। अब बताइए कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कीजिए, इसका नंबर प्लेस लिखिए सबसे पहले। तो आप कहिएगा ये 12 है, ये 14 हो जाएगा, फिर 15, फिर 17, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5, 8, 9 और फिर 11, फिर दोस्तों 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 5, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा, उसके बाद 23 हो जाएगा, उसके बाद 24 हो जाएगा, उसके बाद 26। अब देखिए कि पहला से दूसरा में कितना बढ़ा, तो +2 हो रहा है ना, 12 से 14। अब देखिए 20 से 23 हो गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे प्लस का 5 3 प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, मतलब यहाँ पे दूसरा कलर लेने दीजिए। यहाँ पे आप कहिएगा +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, लेकिन यहाँ +2 हो रहा है। और भी देखिए 23 से 24 हो गया। अब बताइए कितना बढ़ा, तो आप कहिएगा 1 बढ़ा, 4 से 5 हुआ 1 बढ़ा, 8 से 9 हुआ +1 हुआ, यहाँ ठीक है, 14 से 15 हुआ +1 है, +2 है, फिर ये +2 है, बिल्कुल +2 है, यहाँ भी +2 आ रहा है। अब बताइए कि इसमें देखिएगा दोस्तों कि ये भी सही है, ये लॉजिक ये भी सही है, 3 भी सही है, लेकिन यहाँ 4 में दोस्तों शुरू में 3-3 बढ़ रहा, 3-3 बढ़ रहा और यहाँ पे भी 3-3 बढ़ रहा, लेकिन शुरू वाला हम देखिएगा दोस्तों तो आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ 2 ही बढ़ रहा है। आखिर 12 3 कितना होना चाहिए, 15, अर्थात ओ होना चाहिए।
लेकिन क्या है दोस्तों यहाँ पे यन है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। लॉजिक क्या लग रहा था, 3 हो रहा पहले, फिर प्लस का 1 हो रहा, फिर प्लस का क्या हो रहा 2, लेकिन जबकि ये वाला जो रूल है दोस्तों पहले वाले में नहीं लग रहा, जबकि तीसरे वाले और ये जो चौथे वाले और तीसरे वाले और दूसरे वाले में लग रहा, जबकि तीसरे वाले में पहले वाले में नहीं लग रहा, इसलिए पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब बिल्कुल दोस्तों सेम जो लॉजिक इसमें आप लगाइए, है ना। तो आप बताइए इसमें जब लॉजिक लगाइएगा दोस्तों तो कैसे लगेगा। तो जब भी बोले दोस्तों, जब आपको कुछ इस तरीके से लंबा लंबा दिखे, अगर कुछ समझ में नहीं आए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नंबर प्रेस लिखेंगे। तो 1 हो जाएगा, 2, 10, 14, फिर 13 हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों 17 हो गया, यहाँ पे 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 26। नेक्स्ट है दोस्तों 23 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 16, एक दोस्तों 9 हो जाएगा, आप कीजिएगा 24 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 17, 2 4 1 मिनट 25 वाला छूट गया ना, एक हो जाएगा, आप कहिएगा 25 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 17 हो जाएगा। अब कुछ दिमाग लगाइए। अच्छा लास्ट बात देखिए कि 14 से 17 हो रहा, 15 से 17 मतलब +2, 15 से 16 हो रहा +1, 21 से 26 हो रहा, मतलब ये लॉजिक कुछ मतलब अलग अलग दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं लॉजिक। अब देखिए अगर ऐसे बढ़ने घटने वाले में आपको कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो आप जो दोस्तों वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला जो है दोस्तों क्या लगाइए लॉजिक। देखिएगा ए के बाद बी आ रहा है, अच्छा ए के बाद बी, क्यू के बाद आर, ठीक है, डब्ल्यू के बाद एफ है, और फिर नो के बाद एक्स है, तो ये तो लॉजिक लगेगा नहीं। अब देखिए क्या, अच्छा तो देखिए बताइए दोस्तों इसमें कितना वोवेल है, तो आप कहेंगे कि इसमें एक वोवेल है, इसमें वोवेल कितने हैं, तो आप कहेंगे इसमें जो है भी एक वोवेल है दोस्तों, इसके अंदर कितना वोवेल है, तो आप कहेगा इसके अंदर भी एक वोवेल है, लेकिन इसके अंदर भैया 2 वोवेल है, कितने वोवेल है, तो आप कहेगा 2 वोवेल है। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये जो है दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कि इसका लॉजिक है दोस्तों कि प्रत्येक जो वर्ड है जो लिखा गया है दोस्तों, प्रत्येक में दो दोस्तों एक वोवेल है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 4 है दोस्तों उसमें क्या है, तो 2 वोवेल है। तो दोस्तों मैंने कैसे देखा, मैंने ऐसे देखा दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक बढ़ रहा है, यहाँ पे एक बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 3 और 6 बढ़ रहा है, मतलब यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, यहाँ भी कोई लॉजिक दिख नहीं रहा, ऐसे तो 2 क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों ये लॉजिक लग ही नहीं सकता, है ना। तो आपको दूसरा कॉन्सोनेंट और वोवेल वाला कॉन्सोनेंट जो है दोस्तों इसमें लगा देना था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब इसमें भी दोस्तों आपको कुछ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए 13 से 16 हो रहा, मतलब 3 दिख रहा, 7 5 12 दिख रहा, यहाँ 2 से 3 हो रहा, मतलब यहाँ पे भी जोड़ घटा वाला कुछ नियम बिल्कुल नहीं लग रहा है ना। तो क्या कर, अच्छा एक हमको तो दिख गया दोस्तों, देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, लॉजिक देखिए कैसे लगा रहा है। यहाँ देखिए यम के बाद क्या होता है, तो आप कहिएगा यन, यन के बाद होता है ओ, उसके बाद होता है पी, देखिए जी के बाद एच, एच के बाद आई होना चाहिए, है ना, आई के बाद जे होना चाहिए, है ना, बी के बाद सी है, और सी के बाद सी है, नहीं ये भी लॉजिक नहीं है। आप बताइए क्या लॉजिक लगाएं, वोवेल कॉन्सोनेंट वाला, इसमें भी दो देखिएगा, तो इसमें जो है दोस्तों एक वोवेल है, एगो, इसमें वो दोस्तों वोवेल जो है, इसमें दोस्तों 0 वोवेल है ना, जे एल, उसके बाद जो है दोस्तों इसमें भी जो है वोवेल जो है दोस्तों 0 है, और इसमें भी देखिएगा दोस्तों तो वोवेल कितना है, तो आप कहिएगा वोवेल एक हुआ, इससे 2 आउट हो जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं आंसर। तो अब बताइए क्या लॉजिक लगेगा, वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला भी यहाँ पे लॉजिक नहीं लग पाया। तो आप लोग बताइए फटाफट से कि क्या लॉजिक लगा है। क्या आ रहा है जी, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है ना, ऑप्शन नंबर, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा चेक किया तो ये पता चला कि दोस्तों ये आई था, तो जी आई जे आई था, है ना, जी आई जे एस था, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा दोस्तों वोवेल, है ना। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों, जो बुक मैंने देखा खुलकर तब पता चला, तो राइट जो है दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना, क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है, एक वोवेल आ रहा है, इसमें भी एक वोवेल, और लास्ट वाले में भी एक वोवेल आ रहा है,
लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में जो है दोस्तों इसमें क्या आ रहा है, जीरो वोवेल, मतलब इसमें दोस्तों खाली खाली कॉन्सोनेंट ही था। नेक्स्ट है दोस्तों ये है, ये है, ये है, ये बताइए क्या वो लॉजिक लग रहा है बढ़ने घटने वाला था? आप कहिएगा 10 से 9 हो गया मतलब ये घट रहा है, 23 से 22 हो गया, -1 हो रहा, बिल्कुल सही है। 19 से 18 हो गया, 19 से 18 हो गया, ये भी ये घट रहा है। 11 से 12 हो गया। अब देखिए ऐसे ही दिख गया कि वही ऑप्शन लग रहा है। तो देखिए 10 और 9, 10 मतलब जे मतलब 10 और आई मतलब 9, यहाँ डब्ल्यू मतलब 23 और वी मतलब 22, दो दो अक्षर ही ले रहे हैं अभी यहाँ से। फिर यस पी, यस मतलब 19 और आर मतलब 18। यहाँ से देखिएगा के, तो के जो है दोस्तों ये हो जाएगा 11 और यल जो है दोस्तों हो जाएगा 12। यहाँ प्लस का कितना हो रहा है तो आप कहिएगा प्लस का 1, यहाँ हो रहा है माइनस का 1, यहाँ पे हो रहा है कहिएगा माइनस का 1, यहाँ भी हो रहा है माइनस का 1। तो लास्ट वाले ऑप्शन जो दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि पहला से दूसरा जाने पर प्लस का में माइनस का 1 1 हो रहा है, लेकिन लास्ट वाले में दोस्तों क्या हो रहा है, तो आप लास्ट वाले में देखेंगे दोस्तों, तो लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो रहा है 1 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों करा TMHE है, और फिर दोस्तों WNDO है दूसरा ऑप्शन में, सी में VOZG और इसमें ये है। तो बताइए कौन अलग होगा, फटाफट से बताइए इसका आंसर, क्या लॉजिक आप इसमें लगाने वाले हैं। अच्छा वो वाला लॉजिक लगाइए, 20 से हो गया 13 तो मतलब 7 घटा, फिर दोस्तों 23 से हो गया 14 तो कितना घट गया, तो आप कहिएगा 9 घट गया। तो ये तो लॉजिक बढ़ने घटने वाला, तो हमको नहीं लग रहा कि लगेगा। अच्छा वोवेल कॉन्सोनेंट वाला लगाइए लॉजिक, है ना, वोवेल कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक लगाइए, बताइए कितना होगा, फटाफट से बताइए। अच्छा हम लोग इसको क्या करते हैं दोस्तों, नंबर प्लेस लिखते हैं। 20 हो जाएगा, 13, 8, 5, इसके बाद ये हो जाएगा 13, 13 नहीं 23, ये हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 22, यहाँ हो जाएगा 15, 10 और हो जाएगा 7, फिर है दोस्तों 26, 19, 14 और कितना हो जाएगा 11। अब बताइए 20 से हो गया 13 कितना घटा, तो आप कहेंगे 7 घटा। 23 से हो गया 14 कितना घटा, तो आप कहेंगे 6 3 9 -2 घटा। 20 से 15 हुआ कितना घटा, तो आप कहेंगे -7 घटा। यहाँ लॉजिक देखिएगा तो यहाँ कहिएगा 7 घटा। अच्छा 13 से 18 हो गया कितना घटा, तो आप कहिएगा 5 घटा। कितना घटा, अच्छा अब यहाँ देखिएगा तो 5 घटा है, यहाँ भी देखिएगा तो 5 घटा है, यहाँ देखिएगा 3 घटा है, यहाँ देखिएगा 3 घटा है, यहाँ भी देखिएगा दोस्तों तो आप कहिएगा भैया 3 घटा। लेकिन इसमें दोस्तों क्या हो रहा है कि अलग ही कंडीशन चल रहा है, मतलब लॉजिक यही है दोस्तों, लॉजिक ये लग रहा है कि पहले वाले में 7 घट रहा है, दूसरे वाले में 5 घट रहा है और तीसरे वाले में -3 हो रहा है। ये भी उसका पालन कर रहा है, ये भी इसका पालन कर रहा है, ये भी ऊपर वाला भी पालन कर रहा है, लेकिन बीच वाला उसका पालन नहीं कर रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ये है, ये है, ये है, ये है। अब आपको क्या आंखों से देखकर कुछ दिख रहा है दोस्तों, तो आप कहेंगे दोस्तों लग रहा है कि जरामन बढ़ घट रहा है, बढ़ घट रहा है दोस्तों, तो आप क्या कीजिए इसको डिजिट में चेंज कर लिए, 26 हो जाएगा। 26, अच्छा यहाँ से आपको नहीं दिख रहा, 26 के बाद 2 तो होगा नहीं, इसका मतलब आपको 28 लिख देते हैं दोस्तों। तो क्या आपको कोई तकलीफ है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं होगा, है ना। और उसके बाद दोस्तों 6 हो रहा है, उसके बाद है रहा है 12। अच्छा 2 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, ऊपर लिख देते हैं। यहाँ 2 है, 4 है, 8 है, फिर 14 है, उसके बाद दोस्तों 13 है, 15 है, 19 है, उसके बाद कितना होगा 25 है, फिर 15 है दोस्तों, फिर 17 है, 21 है, उसके बाद कितना है 2। अब बताइए कितना बढ़ा, तो कहिएगा 26 2 28, मतलब प्लस का भी 2 हो रहा है, 13 2 ये भी प्लस, ये भी कितना हो रहा है, तो आप कहिए ये भी +2। 28 मतलब 28 का मतलब पीछे हो गया, मतलब वो कितना है बी 2 ही मान लीजिए, तो 2 से कितना बढ़ा 6, कितना बढ़ा, तो आप कहेगा 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। यहाँ पे 19 है तो मतलब यहाँ भी 4 बढ़ा होगा, 21 से 4 हो रहा है तो यहाँ भी 4 बढ़ रहा है, ठीक है बिल्कुल सही है। प्लस का 6 हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 6 हो रहा है, यहाँ भी आप कहिएगा भैया प्लस का 6 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 2 7 हो रहा है ना, ये आप 26 तक जाइएगा तो 26 तक 5 है, प्लस का 2 कीजिएगा तो 5 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 7 यहाँ बढ़ रहा है। तो ये वाला जो दोस्तों, ये ऑप्शन जो है दोस्तों लास्ट वाला ऑप्शन जो बिल्कुल अनुसरण नहीं करा,
लॉजिक यही है कि पहले वाले में 2 जुड़ रहा है, दूसरे वाले में फिर अगले से 4 जुड़ रहा है, फिर 6 जुड़ रहा है। लेकिन इसमें दोस्तों क्या हो रहा है कि 7 जुड़ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, अब बताइएगा आंसर नेक्स्ट में 65 क्वेश्चन है ना, 48 क्वेश्चन तो दोस्तों हो चुका। 20 मिनट मेरे पास जो है दोस्तों टाइम और बचा है ना। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर वो ऐसा ही क्वेश्चन है। अच्छा बताइए, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं दोस्तों, डिजिट में ही चेंज कर लेते हैं। तो 5 आएगा है ना, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 15, फिर 21, फिर आप कहिएगा 15 है, 1 है, और फिर 9 है, फिर 21 है। अच्छा दोस्तों, 1 मिनट, अभी आपको पता चल जाएगा। 5 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कुछ तो लॉजिक नहीं दिख रहा आपको, आंखों से दिखना चाहिए कि चारों का चारों भोवेल है। यहाँ भी चारों का चारों भोवेल है, यहाँ भी चारों का चारों क्या दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया ये भोवेल है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, उसमें देखिएगा कि कॉन्सोनेंट है, खाली केवल क्या है, कॉन्सोनेंट। और बाकी तीनों जो ऑप्शन है दोस्तों, उसमें केवल और केवल वोवेल का ही क्या है, चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बी वाई है, फिर आई है, के पी है, फिर आर है, फिर क्यू एल, फिर ए है, फिर डी में दोस्तों डी डब्ल्यू, फिर के है। अब बताइए यहाँ पे क्या फ्रॉड चल रहा है दोस्तों, है ना, बताइएगा फटाफट से। 50 नंबर क्वेश्चन में, है ना, तो देखिए हम लोग 60 क्वेश्चन कर पाएंगे लग रहा है। ये ट्यूशन का टाइम भी हो गया दोस्तों, ऑफलाइन में भी पढ़ाना होता है ना। तो देखिए दोस्तों, ऐसा ही लॉजिक दिख रहा है, बी वाई देख कर पता चल रहा है यहाँ पे कि एक दूसरे के विपरीत है, के पी बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, और डी डब्ल्यू दूध वाला एक दूसरे के क्या है दोस्तों, विपरीत है। और जबकि दोस्तों क्यू का विपरीत क्या होता है, तो आप कहेंगे जे होता है, जो कि क्या लिखा गया है, यल। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जे है, जेड है, एफ है, फिर एल ई बी है, फिर टी जे पी है, फिर एम सी आई है। तो बताइए इनमें से दोस्तों बिल्कुल अलग कौन है, देगा फटाफट से। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों जरा आप लोग घर पे भी ट्राई कीजिएगा, है ना। इसको छोड़ देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, इसमें है आसान बिल्कुल लॉजिक। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन का जो दोस्तों जवाब कीजिएगा, है ना। एक है दोस्तों बिल्कुल आसान है, यल है, टी है, ए है, बी, बताइए कौन अलग होगा। तो आप कहिएगा भैया ऐसी हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, क्योंकि तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, तो आप कहिएगा भैया वोवेल है ना, तो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रैक्शन वाला है। फ्रैक्शन में क्या है, कह रहा टी बटे 20 है, और फिर कह रहा डी बटे जो है दोस्तों 4 है, और जी बटे जो है दोस्तों 9 है, और भी बराबर जो है दोस्तों 15 है। अच्छा, ये भी बराबर 15 कैसे होगा, ये आई है दोस्तों, है ना, जी नहीं है यहाँ पे, आई है। आई बराबर 9 है, आई बराबर के आई बटे क्या है दोस्तों 9 है। तो सीधा दिख रहा है कि टी का नंबर 20 होता है, डी का नीचे वही लिख दिया उसका नंबर, डी का नीचे 4 लिख दिया, नो के नीचे आई के नीचे 9 लिख दिया, मतलब प्लस वैल्यू लिख दिया। अब बताइए भी के नीचे कितना लिखना चाहिए, तो आप कहिएगा भैया 22 लिखना चाहिए, क्योंकि एबीसीडी में भी का जो नंबरिंग होता है दोस्तों 22वें नंबर पे आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको दोस्तों इसमें वही संबंध है, जो लॉजिक इसमें लग रहा है, जो इसमें कौन है दोस्तों जो उस नियम का पालन नहीं कर रहा, बताइए फटाफट से। अब देखिएगा कि जो ए पहले है दोस्तों उसको लंत में कर दिया, फिर दोस्तों ये जो, एक मिनट, डब्ल्यू ए, अच्छा इस दोनों का जो प्लेस वैल्यू है, एक मिनट, यम है दोस्तों, तो यम को लास्ट में कर दिया, फिर टी है तो फिर टी कर दिया, डबल ई को, अच्छा ये वाला को इधर, और फिर के को दोस्तों इधर कर दिया। अब बीच वाला जो है दोस्तों, आप बताइएगा फटाफट से, ये जो है दोस्तों ऑर्डर सीरीज पे है। आप लोग क्या कर दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाकर जल्दी से जरूर बताइएगा इसका आंसर। ये भी आपका दोस्तों एच डब्ल्यू रहने वाला है ना। 55वां नंबर क्वेश्चन आसान है दोस्तों, जल्दी कीजिएगा, 1 से 4। अब बताइए इसका आंसर हम बता देते हैं, कभी सब तो हमको ही पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, है ना। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए कि इसमें क्या फ्रॉड चल रहा है, फटाफट से बताइए। तो आप देखिए, ए से हो गया ई, और ई से फिर आई हो गया, आई से ओ हो गया, ओ से यू हो गया, ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों। ओ से अगला जो वोवेल क्या है, तो होता है यू, फिर आई से अगला वोवेल क्या होता है, तो आप कहेंगे ओ, ई से अगला वोवेल क्या होता है, तो ए ई आई होता है, मतलब ई के बाद ओ हो रहा है,
ए के बाद ई होता है तो अगला वोवेल है, पी के बाद क्यू हो रहा मतलब प्लस का 1 हो रहा, के बाद यल प्लस 1 हो रहा, एस के बाद टी प्लस 1 हो रहा, सी के बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, तो आप कहेंगे सी के बाद यहाँ पे डी होना चाहिए था, लेकिन क्या दिया गया दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे दे दिया है पी। तो यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब लॉजिक जो है दोस्तों ये है कि वोवेल जो है दोस्तों, वोवेल में क्या करना है, उससे जो है दोस्तों वोवेल जो दिया गया है उसको अगला वोवेल लिख देना, क्या दोस्तों अगला वोवेल लिख देना, और जो कॉन्सोनेंट है दोस्तों उसमें जो है दोस्तों प्लस का क्या कर देना, 1 कर देना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डी बी डी एच को दोस्तों एक है ई जे यू है, फिर डी एच पी है, फिर दोस्तों सी एफ एल है। तो बताइए इसमें जो दोस्तों कौन जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा, बताइएगा फटाफट से ऑप्शन। दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यास लगता है बोलते हैं ना, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको जब ध्यान से देखिएगा तो मुझे तो दिख गया लॉजिक। इसमें बताइए कितने कॉन्सोनेंट है, तो कहेंगे सब कॉन्सोनेंट है। इसमें वोवेल कितने हैं, एक मिनट, यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट इसमें बिल्कुल नहीं है, मतलब इसमें दोस्तों सब कॉन्सोनेंट है, इसमें भी सब कॉन्सोनेंट है, इसमें भी सारा का सारा कॉन्सोनेंट है। इसमें जो दोस्तों दो दो क्या है वोवेल है ना, बाकी 3 में दोस्तों खाली कॉन्सोनेंट है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में दो दो वोवेल आ गया है, मतलब वोवेल आ गया है। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेगा भैया बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। अच्छा इसको देखिएगा, इसका क्या होगा आंसर। बिल्कुल थक चुके हैं दोस्तों, आज 5-6 क्लास था ना इसलिए। तो देखिए 8 से 12 हो गया तो प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी आपको प्लस 4 दिख रहा है, यहाँ भी प्लस का 4 दिख रहा है, यहाँ भी आपको दोस्तों प्लस का क्या दिख रहा है, तो आपको वही यहाँ भी प्लस का 4 दिख रहा है। अच्छा दोस्तों यक्स का उल्टा यहाँ सी दिख रहा है, यन का उल्टा यहाँ दोस्तों यम दिख रहा है, ई का उल्टा यू दिख रहा है दोस्तों, है ना, यल ओ भी ई दोस्तों, यस का उल्टा यहाँ यच दिख रहा है, लेकिन दोस्तों यप का उल्टा यहाँ ई नहीं दिख रहा। तो यही है दोस्तों जो इसका लॉजिक है ना। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये 28 से इसमें से 4 घट रहा है, फिर दोस्तों 14 में से 4 गया तो 10 बचा, यहाँ देखिए 5 में से 4 गया तो 1 बचा, ये ठीक है। यस में से 19 में से 4 जगह तो 15 बचेगा। तो मतलब लॉजिक ये है दोस्तों इस तरीके से यक्स टी और यहाँ पे क्या था सी है ना, देख लेने दीजिए, यहाँ पे दोस्तों सी है उसके बाद जी है। तो ये लॉजिक है कि यहाँ से यहाँ तो क्या कर दिया गया दोस्तों, तो आप कहेंगे विपरीत दिया गया है ना। उसके बाद जो है दोस्तों यक्स से टी जो है दोस्तों ये क्या कर दिया गया, -4 किया गया है, जबकि दोस्तों यहाँ से यहाँ जो दोस्तों प्लस का कितना कर दिया गया है, तो आप कहेंगे प्लस का 4। यही लॉजिक लग रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पे यही मिस्टेक हो गया है, यस का उल्टा यच यहाँ है, लेकिन इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, इसमें जो दोस्तों आपको ई का उल्टा दोस्तों भी होना चाहिए, लेकिन कर दिया है यू, यही इसीलिए कारण क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, यही इसका फिर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इसको है ये है ये है ये है ये है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइएगा। मैं तो दोस्तों बिल्कुल थक चुका हूँ, है ना। आज का मुझे लगता है दोस्तों आज को क्लास को बिल्कुल यहीं ख़त्म करना चाहिए। ऐसे तो मेरे पास अभी 10 मिनट है दोस्तों, 5 मिनट किसी तरीके से मैं दोस्तों इसको एच डब्ल्यू दे देता हूँ, आप लोग जल्दी से फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, है ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों आज थक चुका हूँ। 5 मिनट का और दोस्तों मेरे पास टाइम बचा हुआ है, तो क्यों ना दोस्तों हम लोग यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 2 10 हो रहा है, 10 2 12 12 2 14, ठीक है, दो बढ़ रहा है, 16 2 18, 18 से 19 हो गया, 1 21, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 19 2 21 21 2 27 27 2 25, यहाँ पे भी 3 2 5 5 2 7 7 2 9, मतलब सब में +2 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों ये वाला पालन नहीं हो रहा, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब इसका बताइए फटाफट से आंसर दोस्तों, इसका क्या होगा, 60 नंबर क्वेश्चन है ना, 5 नंबर है, जल्दी फटाफट से बताइएगा क्या होगा आंसर। 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं, बाकी जो बचा दोस्तों हम लोग अगले 2 क्लास में कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, 2 क्लास और लगेगी इसकी, फिर क्वेश्चन का दोस्तों इसका जो दोस्तों सबसे इसका जो मतलब काम तमाम हो जाएगा इस चैप्टर का, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक है, बड़ा यूनिक और लॉजिक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो यहाँ वोवेल जो है दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है वोवेल ई है,
यहाँ पे वोवेल जो है दोस्तों ओ दिख रहा है ना। यहाँ पे दोस्तों यू वोवेल दिख रहा है, यहाँ पे दोस्तों यू वोवेल दिख रहा है। तो भाई वोवेल तो सब में दिख रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है ना, ये क्वेश्चन हटाइए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, बड़की वो लिखने की जगह वहाँ पे छोटकी लिख दिया है। अब देखिए ये तो क्वेश्चन देखते ही मेरे को समझ में आ गया। सी का बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, ई का उल्टा भी, एफ का उल्टा यू, एस एच का उल्टा एस है ना, आई का उल्टा टी नहीं होता, आई का उल्टा क्या होता है तो आप कहेंगे आर होता है, ठीक है। डी का उल्टा डब्ल्यू, एल का उल्टा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब दोस्तों लग रहा है मेरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया है ना। तो अच्छा ये क्वेश्चन जो गलत हुआ है कौन सा था, एक मिनट देखने दीजिए। ये जो एच डब्ल्यू था दोस्तों, बताइए इसका आंसर कितना होगा, है ना। इसको कर ही देते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं है। और दोस्तों अभी 2-3 मिनट हम लोग क्लास अभी ले सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ पे 4 है, मतलब 2 बी को 2 लिख सकते हैं और डी को 4 लिख सकते हैं। अगर हम दोस्तों दोनों को गुना करते तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 8 तक। लग रहा कुछ लॉजिक समझ में आया। यहाँ 5 है, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 5 ई का मतलब और टी का मतलब 20, तो बी पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 100। तो ये भी ये लॉजिक बिल्कुल सही आ रहा समझ में। यहाँ दोस्तों 3 हो जाएगा और 24 हो जाएगा, 44 24 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 72। यहाँ कितना दे रहा है 70। अच्छा ये गलत हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए वो लॉजिक लग रहा है 9 गुना 10, 9 देख कहिएगा दोस्तों आप कितना आ जाएगा 90। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा इसका आंसर जो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बताइए दोस्तों कोई और क्वेश्चन जो है दोस्तों क्या छूट रहा है। हाँ ये एक देखिए छूट रहा है, इसको भी हम लोग दोस्तों ख़त्म करके ही जाएंगे, है ना। तो ये क्या लॉजिक लग रहा है कि यच को दोस्तों जो शुरू में उसको तो लास्ट में कर दिया गया है, फिर जो दोस्तों ये जो इधर था इसको इधर कर दिया गया, देखिए इसमें, है ना। जो शुरू में था उसको लास्ट में कर दिया, देखिए जो शुरू में था उसको लास्ट में कर दिया, बिल्कुल सही है। जो शुरू में था दोस्तों उसको लास्ट में कर दिया, है ना। उसके बाद जो है दोस्तों यल को देखिए, अब उसके बाद ए जो है दोस्तों उसको आगे कर दिया, तो बिल्कुल सही है। और फिर आई को दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 नंबर में, है ना, ए को यहाँ पे कर दिया। फिर उसी तरह देखिए डब्ल्यू को क्या कर दिया, आगे कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ई को क्या कर दिया दोस्तों, तो आप कहिएगा आगे कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा दोस्तों यल को तो दोस्तों लास्ट में करना चाहिए था, तो जो कि किया नहीं। और फिर यहाँ जो दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा नंबर आई है उसको क्या करना चाहिए था, आई को आगे करना चाहिए। तो यही है दोस्तों उसको जो फॉलो नहीं करा, जो इसमें लॉजिक लग रहा है दोस्तों वही सेम लॉजिक इसमें जो है, बस जो है दोस्तों स्थान का जो है दोस्तों परिवर्तन किया गया। क्या किया गया दोस्तों, स्थान का परिवर्तन किया गया, मतलब बस दोस्तों ऑर्डर को चेंज किया गया। क्या किया गया है दोस्तों, ऑर्डर को चेंज कर दिया गया और जो है दोस्तों वही ऑर्डर ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फॉलो नहीं कर रहा है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो दोस्तों टोटल, एक मिनट, टोटल दोस्तों मैंने आपको एक मिनट आपको दोस्तों मैंने 60 क्वेश्चन कराया था, है ना। टोटल दोस्तों आज की क्लास में लगभग 61 क्वेश्चन था, लगभग जितना भी था मैंने पूरा करा दिया, है ना। इसका 2 पार्ट जो दोस्तों कंप्लीट हो गया। और जो दोस्तों इसका टाइप जो 3 बचा, टाइप जो 3 दोस्तों बचता वो नंबर बेस्ड होता है। किस पर होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया नंबर बेस्ड पर होता है, जो अगली क्लास में आएगी। क्या आएगा दोस्तों, अगली क्लास शायद इसमें दोस्तों अल्फ़ाबेट से 2-4 क्वेश्चन और रह गए होंगे, क्योंकि निर्देश में आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे 65 क्वेश्चन था, है ना। तो 4-5 क्वेश्चन और अल्फ़ाबेट के रहे और उसके बाद दोस्तों 20-25 क्वेश्चन जो है दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम से हम लोग कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो दोस्तों ये जो नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा, ये नंबर सिस्टम जो अगला टाइप है नंबर का जो दोस्तों नंबर से रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन उसको हम लोग खत्म कर देंगे। तो दोस्तों ये भी चैप्टर फिर क्या हो जाएगा, 2 वीडियो के बाद जो दोस्तों ये भी जो क्लासिफिकेशन का जो क्वेश्चन ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों खत्म हो जाएगा, है ना। तो मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में, क्लास नंबर 3 क्लासिफिकेशन के अंदर दोस्तों, है ना। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए दोस्तों। महिलाओं, सैनिकों, बच्चों का सम्मान करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।